वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम उपासना तनेजा। आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं CR इक्वेशंस पोलर फॉर्म में। ठीक है, पोलर कोऑर्डिनेट्स कौन से होते हैं और कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स कौन से होते हैं, और पोलर कोऑर्डिनेट्स में हम कैसे CR इक्वेशंस को लिखते हैं, पोलर कोऑर्डिनेट्स में कॉम्प्लेक्स नंबर को कैसे लिखते हैं, ये सब कुछ हम आज वीडियो में देखेंगे। पोलर कोऑर्डिनेट्स में CR इक्वेशंस को डिराइव करेंगे, फिर उसके कुछ एग्जांपल्स करेंगे और शॉर्ट ट्रिक भी करेंगे। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल। सो आपको प्लीज वीडियो को एंड तक देखिए ताकि आपको ये टॉपिक अच्छे से क्लियर हो, और एक बार आप देखेंगे तो आप अपने आप पोलर इक्वेशंस को या पोलर CR इक्वेशंस को पोलर कोऑर्डिनेट्स में डिराइव कर लेंगे। ठीक है, तो देखिए आपके पास सबसे पहले हम ये देखेंगे कि कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स ये वाले होते हैं। ठीक है, और अगर कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है, कौन सा नंबर, z इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई, कोई भी आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर है तो इसमें x क्या होता है और y क्या होता है, ये क्या होता है x, ये y, और अगर हम इस डिस्टेंस को r ले लें, ये एंगल जो है वो थीटा पे है, तो इस पॉइंट का जो इंक्लिनेशन है वो क्या है, थीटा है, तो हम x को क्या आता है, ये आप x की वैल्यू निकालेंगे तो x की वैल्यू क्या आती है, r cos थीटा आती है, y क्या आता है, r sin थीटा आता है, और z क्या हो जाता है, z हो जाता है r cos थीटा प्लस आयोटा r sin थीटा, यही होता है। इसके बाद r अगर आप कॉमन ले लो तो cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा, और cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा क्या होता है, e रेज टू पावर आयोटा थीटा। तो ये जो आपका कॉम्प्लेक्स नंबर होता है वो कार्टेशियन फॉर्म में तो ये होता है और पोलर फॉर्म में ये होता है। इसका मतलब जो हमारे कोऑर्डिनेट्स होते हैं, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स कौन से होते हैं, एक्स वाई, और पोलर कोऑर्डिनेट्स कौन से होते हैं, आर थीटा। अब CR इक्वेशन क्या होती है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। कैसे आपको जो फंक्शन आप fz लेते हैं, क्या लेते हो, u प्लस आयोटा v, है ना, कैसे आप इस अगर वो फंक्शन एनालिटिक है तो CR इक्वेशंस को सेटिस्फाई करेगा, ये सब कुछ हम अपनी पहले वाली वीडियोस में डिराइव करते हुए आ रहे हैं, है ना। तो अगर आपका ये फंक्शन आप लेते हो fz इज इक्वल टू u प्लस आयोटा v, जहाँ पे u भी एक्स वाई का फंक्शन होता था और v भी एक्स वाई का फंक्शन होता था, है ना, u दे रखा होता था तो आपको v निकालना होता था, या v दे रखा हो तो u निकालते थे, एंड u एंड v आपस में क्या होते हैं, हार्मोनिक कॉन्जुगेट होते हैं। कैसे u और v को आपने हार्मोनिक फंक्शन प्रूव किया था, और फिर कैसे fz को कंस्ट्रक्ट किया था, ये सब कुछ अभी तक हमने किस में देखा, पोलर कोऑर्डिनेट्स में देखा, है ना। CR इक्वेशन देखी कि कैसे हमने CR इक्वेशन को यूज करना है। क्या थी CR इक्वेशन, करली u बाय करली x इज इक्वल टू करली v बाय करली y, करली u बाय करली y इज इक्वल टू माइनस करली v बाय करली x। तो कैसे CR इक्वेशन को यूज करते हुए फंक्शन को कंस्ट्रक्ट किया, ये सब कुछ हमने किस में देखा, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में। बिल्कुल जैसे जैसे हमने पहले किया सेम वैसे वैसे ही अब करेंगे, बस अब हमने कोऑर्डिनेट्स को किस में चेंज करना है, r थीटा में। जहां पे हम कॉम्प्लेक्स नंबर लेते थे x प्लस आयोटा वाई, अब वही कॉम्प्लेक्स नंबर को हम क्या लेंगे, r e रेज टू पावर आयोटा थीटा लेंगे। ठीक है, और कैसे हम CR इक्वेशंस को, इन वाली इक्वेशंस को अब पोलर कोऑर्डिनेट्स में निकालेंगे। पहले u और v को x और y के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट करते थे, अब u और v को हम r और थीटा के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे। ठीक है, तो देखिए कैसे करना है ये। अब देखो हम ना इसका डेरिवेशन स्टार्ट करते हैं। ओके, इसका डेरिवेशन स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले आप ये बता दो कि x क्या है, x को आप क्या लेते हो, r cos थीटा लेते हो, y को आप क्या लेते हो, r sin थीटा लेते हो, z इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई होता था पहले, अब क्या हो जाता है, r e रेज टू पावर आयोटा थीटा। कैसे होता है ये मैंने आपको जस्ट अभी बताया था। ठीक है, तो अब आपको ये पता है कि जो आपका z है वो z क्या है, r e रेज टू पावर आयोटा थीटा है ना, और
एफ ऑफ जेड क्या है? एंड एफ ऑफ जेड होता है यू प्लस आयोटा वी। सीधी सी बात है, एफ ऑफ जेड क्या होता है? यू प्लस आयोटा वी। अब जो हमें दे रखा है वी विल यूज दैट ओनली। ओके, सो एफ ऑफ जेड इज आर ई रेज टू पावर आयोटा थीटा। ओके, एंड यू इज, यू आर थीटा का फंक्शन है, प्लस आयोटा वी भी किसका फंक्शन है? आर थीटा का, बिकॉज वी आर डिराइविंग इन पोलर कोऑर्डिनेट्स। ओके, सो नाउ वी हैव इक्वेशन नंबर 1। ओके, सो नेक्स्ट स्टेप आपको क्या करना है, जैसे आपकी सी आर इक्वेशंस होती थी किसमें? एक्स वाई वाले कोऑर्डिनेट्स में, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में क्या होती थी? करली यू बाय करली एक्स, करली वी बाय करली वाई के इक्वल, एंड करली यू बाय करली वाई इज इक्वल टू माइनस करली वी बाय करली एक्स के इक्वल। वी हैड दोस इक्वेशंस। अब हमारे पास क्या है? नाउ वी हैव दिस इक्वेशन नंबर 1। सो व्हाट कैन वी डू नाउ? वी कैन डिफरेंशिएट इट पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू आर। एक बार आर के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट करते हैं, एक बार थीटा के रिस्पेक्ट में। सो डिफरेंशिएट 1 पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू आर। एक बार आर के रिस्पेक्ट में करो, क्या मिलेगा आपको? एफ डैश आर ई रेज टू पावर आयोटा थीटा। अब इसका भी तो करोगे, जब आर के रिस्पेक्ट में करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा? आर तो क्या है, अब आर के रिस्पेक्ट में कर रहे हो तो ई रेज टू पावर आयोटा थीटा क्या है? कांस्टेंट है। कांस्टेंट है तो ऐसे ही लिख देंगे और आर का 1 हो जाएगा, इज इक्वल टू, ये क्या होगा? करली यू बाय करली आर। इसको किसके रिस्पेक्ट में कर लो? पार्शियली विथ रिस्पेक्ट टू आर, प्लस आयोटा करली वी बाय करली आर। पार्शियली किसके रिस्पेक्ट में कर दिया? इस फंक्शन को भी आर के रिस्पेक्ट में, इस फंक्शन को भी आर के रिस्पेक्ट में। तो इस इक्वेशन को हम बोल देते हैं इक्वेशन नंबर 2। ओके, नाउ डिफरेंशिएटिंग, अब एक बार किसके रिस्पेक्ट में कर देंगे? विद रिस्पेक्ट टू, पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू थीटा। एक बार आपने किसके रिस्पेक्ट में किया? आर के रिस्पेक्ट में। अब आप थीटा के रिस्पेक्ट में करेंगे तो आपको क्या मिलेगा? करिए इसको, एफ डैश आर ई रेज टू पावर आयोटा थीटा, आर ऐसे ही लिख दीजिए, ठीक है। सो अब इसका करोगे फिर से, आर ई रेज टू पावर आयोटा थीटा। अब की बार आर कांस्टेंट है ना? आर क्या है? कांस्टेंट है। ई रेज टू पावर आयोटा थीटा को क्या हो जाएगा? आयोटा ई रेज टू पावर आयोटा थीटा, यही होगा, ठीक है। इक्वल टू करली यू बाय करली थीटा प्लस आयोटा करली वी बाय करली थीटा। तो ये आपको मिल गई इक्वेशन नंबर 2 एंड ये मिल गई आपको 3, ठीक है। आपको ये दोनों समझ आ रही है? हमने कुछ भी नहीं किया, हमारे पास एफ जेड था, अब हमने सिर्फ अपने चीजों को पोलर में लिखा है और एक बार आर के रिस्पेक्ट में कर दिया, एक बार थीटा के रिस्पेक्ट में कर दिया। अब यहाँ से क्या हम इनको सिंप्लीफाई कर सकते हैं? सिंप्लीफाई करने के लिए आप क्या करते हो? वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हो। आपको दिख रहा है ई रेज टू पावर आयोटा थीटा एफ डैश आर ई रेज टू पावर आयोटा थीटा, इसकी वैल्यू क्या है? ये है। यहाँ से इसकी वैल्यू 2 से लेके 3 में डाल दें। Substitute the value of this, you can write it here. Substitute the value of e raised to power iota theta f dash r e raised to power iota theta from 2 in 3, ठीक है। तो इसको हम यहाँ पे कर दें, ऊपर यहाँ पे रख कर देते हैं, यहाँ तक रख कर देते हैं, क्योंकि अब हमारे पास 2 से लेके वैल्यू 3 में डालनी है। तो हमें क्या मिलेगा? आर एज इट इज रहेगा, आयोटा एज इट इज रहेगा। इसकी वैल्यू क्या है? इसकी वैल्यू है ये करली यू बाय करली आर प्लस करली यू बाय करली वी बाय करली आर, यही है इसकी वैल्यू, ठीक है। इक्वल टू हमारे पास जो है वही लिख देंगे, करली यू बाय करली थीटा प्लस आयोटा करली वी बाय करली थीटा। अब इसको सिंप्लीफाई कर ले थोड़ा सा, क्या मिलेगा? आयोटा आर करली यू बाय करली आर प्लस आर आयोटा स्क्वायर क्या होता है? -1,
कर्ली वी बाय कर्ली आर इज इक्वल टू कर्ली यू बाय कर्ली थीटा प्लस आयोटा कर्ली वी बाय कर्ली थीटा। अब एक आपको दिख रहा होगा इमेजिनरी पार्ट, एक आपको दिख रहा है रियल पार्ट। तो क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स, रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स को रब कर दिया। आपको क्या मिल जाएगा जब आप कंपेयर करेंगे, तो कंपेयर करेंगे तो आपको मिलेगा कर्ली यू बाय कर्ली थीटा इक्वल मिलेगा माइनस आर कर्ली वी बाय कर्ली आर के, और आर कर्ली यू बाय कर्ली आर मिलेगा आपको कर्ली वी बाय कर्ली थीटा के इक्वल। सो जो ये इक्वेशंस हैं, इन इक्वेशंस को हम बोलते हैं सी आर इक्वेशंस इन पोलर फॉर्म, पोलर कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, आर थीटा वाले कोऑर्डिनेट्स, इसको आप ऐसे भी लिखते हो यू थीटा इज इक्वल टू माइनस आर यू आर एंड आर यू आर इज इक्वल दिस इज वी आर यू थीटा इज इक्वल टू माइनस आर यू आर इज इक्वल टू वी थीटा। ओके, तो ये आपकी आई सी आर इक्वेशंस इन पोलर कोऑर्डिनेट्स। कैसे अब हम इन सी आर इक्वेशंस को एक फंक्शन बनाने के लिए यूज करते हैं, ये हम एग्जाम्पल के थ्रू देखेंगे। ठीक है, और कैसे हमारे पास u और v अब पोलर में दे रखा होगा, पोलर कोऑर्डिनेट्स में। जब आपके पास u और v कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में दे रखा हो तो आप कार्टेशियन फॉर्म यूज करेंगे सी आर इक्वेशंस की। u और v आपको पोलर में दे रखा हो तो आप पोलर फॉर्म यूज करोगे। ठीक है, तो अब आप एग्जाम्पल के थ्रू देखिए कि कैसे आपने इन इक्वेशंस को यूज करना है एग्जाम्पल सॉल्व करने में। ओके, सो वी हैव दिस एग्जाम्पल हेयर। क्या करना है आपको, इसमें आपके पास एक एफ जेड एनालिटिक फंक्शन है। एफ जेड आपको पता है क्या होता है, यू प्लस आयोटा वी, और उसमें से आपको u दे रखा है पोलर कोऑर्डिनेट्स में। अभी तक हमने बहुत सारे एग्जांपल्स जो किए थे जिसमें एफ जेड यू प्लस आयोटा वी होता है, बट u और v किसके फंक्शन होते थे, x और y के। जहां u और v x और y के फंक्शन है वहां पे आप क्या करते हो, पोलर कोऑर्डिनेट्स यूज नहीं करते, वहां पे आप कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स यूज करते हो सी आर इक्वेशन के लिए भी, है ना। सी आर इक्वेशन यूज करते हो कार्टेशियन फॉर्म वाली, कौन कौन सी, करली यू बाय करली एक्स करली वी बाय करली वाई के इक्वल था, है ना। करली यू बाय करली वाई माइनस करली वी बाय करली एक्स के इक्वल था, वहां पे वो यूज करते थे। बट जो अब हम यहाँ पे एग्जाम्पल कर रहे हैं, यहाँ पे आपको u दे रखा है किसमें, r थीटा में। So whenever you have u and v in polar coordinates, then you use CR equations. These are CR equations I have written here. So CR equations कौन सी यूज करनी है आपने, you need to use CR equations in polar coordinates. ठीक है, so प्रोसीजर बिल्कुल सेम है। वहां पे क्या करते थे, जैसे जैसे वहां पे करते थे कि आपको u दे रखा होता था तो आप उसको करली u बाय करली x करली u बाय करली y निकालते थे, फिर उसको सी आर इक्वेशंस यूज करके v की वैल्यू निकालते थे और डी में निकाल के v निकालते थे, है ना, और एफ जेड में पुट कर देते थे, उससे आपको एनालिटिक फंक्शन मिल जाता था। तो यहाँ पे भी आपको सेम वही प्रोसीजर फॉलो करना है, प्रोवाइडेड यूज आपको क्या करना है, इंस्टेड ऑफ एक्स एंड वाई यू नीड टू यूज आर एंड थीटा। ठीक है, तो देखिए आपके पास u है माइनस आर क्यूब साइन थीटा। सो लिखिए u इज इक्वल टू, तो कई बार मैं ऐसा आर लिख रही हूँ और कई बार ऐसा, तो वो अपने आप देख लेना, वो आर सेम ही है। ठीक है, आर क्यूब साइन थीटा, ये है u। सो सबसे पहले हम निकालेंगे करली u बाय करली आर, मतलब कि u को r के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दीजिए, -3r² साइन 3 थीटा। ठीक है, क्योंकि आप पार्शियली डिफरेंशिएट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू r, दैट मीन्स साइन 3 थीटा एज इट इज आ जाएगा। ओके, सो नाउ फाइंड आउट करली u बाय करली थीटा, निकालिए। अब r क्यूब कांस्टेंट है, ठीक है, 3 cos 3 थीटा, साइन 3 थीटा का क्या होगा, 3 cos 3 थीटा। नाउ यू हैव दिस, बट एनालिटिक फंक्शन बनाने के लिए व्हाट डू यू नीड, यू नीड u एंड v बोथ।
क्योंकि एफ जेड क्या होता है, एफ जेड होता है यू प्लस आयोटा वी, सो यू नीड बोथ यू एंड वी। अब आपको वी बनाना है, वी बनाने के लिए क्या यूज करोगे, सी आर इक्वेशन। सिंस एफ जेड इज analytic, this implies CR equations are satisfied. CR equations are satisfied. Okay, this implies curly V by curly R क्या हो जाएगा बताओ। curly V by curly R यहां से निकल आएगा ना, क्या होता है curly V by curly R होता है -1/R curly U by curly थीटा, ठीक है। -1/R curly U by curly थीटा की वैल्यू क्या है, -3R³ cos 3 थीटा, ठीक है। R से माइनस ही प्लस हो जाएगा, एक R से R कट जाएगा, आपके पास क्या बचेगा 3R² cos 3 थीटा। किसकी वैल्यू आ गई है, करली V बाय करली R की। अब आप किसकी वैल्यू निकालोगे, करली V बाय करली थीटा की वैल्यू निकालोगे। क्यों निकाल रहे हैं वो भी मैं अभी आपको बताती हूँ। करली V बाय करली थीटा निकालेंगे, क्या आएगा आपके पास, V थीटा देखिए क्या है, R करली U बाय करली R। ओके, सो ये क्या है, R करली U बाय करली R की वैल्यू डाल दीजिए, -3R² sin 3 थीटा, यही है। सो यू गेट -3R³ sin 3 थीटा। ओके, सो आपको करली V बाय करली R भी मिल गया और करली V बाय करली थीटा भी मिल गया, दोनों मिल गए। नाउ आपको वैल्यू निकालनी है V की। V के लिए आप बताइए, हम ये बहुत बार करते आ रहे हैं, V अगर R थीटा का फंक्शन है और आपको V का टोटल डिफरेंशिएशन करना है ना। जब भी कोई फंक्शन दो वेरिएबल का फंक्शन होता है, सिंगल वेरिएबल का तो नहीं है, सिंगल वेरिएबल का होता तो आप वहीं पे dv बाय dr होता या dv बाय थीटा होता कर लेते, बट यू हैव v एज अ फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल्स। जहां भी दो वेरिएबल्स आते हैं वहां क्या आ जाती है, पार्शियलिटी। तो dv की वैल्यू क्या होती है, करली v बाय करली r dr करली v बाय करली थीटा d थीटा। ये हम बहुत बार x और y का जब हम लेते थे तब भी ऐसे ही करते थे, r थीटा का ले रहे हैं तब भी ऐसे ही करेंगे। ओके, सो ये है dv, dv क्या हो जाएगा बताइए, करली v बाय करली r, करली v बाय करली r क्या है, 3R² cos 3 थीटा dr। ओके, और ये है माइनस, ये है प्लस करली v बाय करली थीटा, तो ये तो माइनस की वैल्यू है, ये हो गया d थीटा, ठीक है। अब यहाँ पे आपको v की वैल्यू निकालने के लिए एक चीज आनी चाहिए, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस को सॉल्व करना, ठीक है। ये कंप्लीट डेरिवेटिव है किसी चीज का, यहाँ पे हम ये देखेंगे कि क्या ये जो चीज है किसी चीज का कंप्लीट डेरिवेटिव है, उसको देखने के लिए मैं आपको तरीका बताती हूँ। बट ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस की बहुत सारी वीडियोस आपको मेरे चैनल पे मिल जाएंगी, तो वहां पे आप जाके ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस देख सकते हैं। अगर आपको आता है तो वेल एंड गुड। तो क्या है यहाँ पे देखिए, आप आर वाला देख लो। अब आप बताओ हम किस फंक्शन को आर के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करें कि हमें ये मिल जाए, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे R³ cos 3 थीटा लूं, ठीक है, तो बताइए हमें क्या मिलेगा, R³ cos 3 थीटा, इसका डिफरेंशिएशन करो। अगर इसका टोटल डिफरेंशिएशन करोगे तो क्या मिलेगा, ये मिलेगा, एक बार r को करोगे 3R² dr cos 3 थीटा, प्लस आपको r³ है, cos 3 थीटा का हो जाएगा माइनस sin 3 थीटा d थीटा, अगर आप थीटा के रिस्पेक्ट में करोगे। इसका मतलब इस अगर फंक्शन को आप डेरिवेटिव करोगे तो आपको यही वैल्यू मिलेगी, इसका मतलब ये इसका कंप्लीट डेरिवेटिव है। तो आप ये देख लिया करो यहाँ पे कि जो यहाँ पे dr के साथ आ रहा है ना, कि किसको आपने r के रिस्पेक्ट में किया होगा जो आपको ये मिला होगा, तो आपको अपने आप उसकी वैल्यू मिल जाएगी, वहां से आप मैप कर सकते हो, ठीक है। तो v आपको अब आप कर दो इंटीग्रेटिव, यहाँ पे कर दे
इंटीग्रेटिंग v की वैल्यू आपको क्या मिल जाएगी, r क्यूब cos 3 थीटा प्लस c, ये आपको मिल गया v। अब आपके पास u भी है और v भी है। जब आपके पास u और v दोनों आ गए तो आप क्या करेंगे, फंक्शन बनाएंगे। फंक्शन क्या होता है आपका, फंक्शन होता है एफ जेड इज इक्वल टू यू प्लस आयोटा वी। तो देखिए फंक्शन कैसे बनेगा। नाउ वी नीड टू कंस्ट्रक्ट द फंक्शन एफ जेड इज इक्वल टू यू प्लस आयोटा वी। ओके, तो यू की वैल्यू क्या है, यू है माइनस आर क्यूब साइन 3 थीटा प्लस आयोटा, वी क्या है आर क्यूब cos 3 थीटा प्लस आयोटा सी, यही है। इससे पहले मेरे चैनल पे आपको डी मूवरीज थ्योरम की वीडियो मिलेगी, वो ये कहती है कि cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा की पावर n किसके इक्वल होता है, cos n थीटा प्लस आयोटा साइन n थीटा। ठीक है, तो यहाँ पे हम यही अप्लाई करेंगे। देखिए आयोटा ये है माइनस, इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, आयोटा स्क्वायर आर क्यूब साइन 3 थीटा आयोटा आर क्यूब cos 3 थीटा प्लस आयोटा सी। इन दोनों में से आयोटा आर क्यूब आ गया कॉमन, अंदर क्या बचा cos 3 थीटा प्लस आयोटा साइन 3 थीटा प्लस आयोटा सी। दिस इज आयोटा आर क्यूब, so this can be written as cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा की क्यूब। ऐसे लिख सकते हैं ना डी मोवरीज थ्योरम से, वहां से आयोटा आर क्यूब cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा क्या होता है, e रेज टू पावर आयोटा थीटा की क्यूब प्लस आयोटा सी, ये हो जाएगा आयोटा आर ई रेज टू पावर आयोटा थीटा की होल क्यूब प्लस आयोटा सी। अब मैंने इस फॉर्म में क्यों लिखा, e रेज टू पावर आयोटा थीटा की फॉर्म में क्यों लिखा, बिकॉज वी नो दैट वी नीड एफ जेड इन टर्म्स ऑफ जेड, और z क्या है, z है r e रेज टू पावर आयोटा थीटा। इसका मतलब यहाँ पे आप क्या आ जाएगा, आयोटा z क्यूब प्लस आयोटा c। सो दिस इज एफ जेड, आयोटा c को आप c1 भी लिख सकते हो। सो दिस इज द फंक्शन। सो ऐसे आप फंक्शन कंस्ट्रक्ट कर सकते हो, एफ जेड एनालिटिक फंक्शन, चाहे आपको u दे रखा हो या फिर v दे रखा हो। ओके, तो आई होप आपको क्लियर हो रहा है कि कैसे हम u से v बनाते हैं और कैसे u और v को लेके हम फंक्शन को कंस्ट्रक्ट करते हैं। बहुत सिंपल है, थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी है, क्वेश्चन इजीली हो जाते हैं। इसको करने का एक दूसरा मेथड भी है, जहां हमने v बनाया था वो मेथड हमने जो हमने कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स किए थे उसमें वो मेथड किया था कि कैसे अगर आपको पूरा टोटल डिफरेंशिएशन नहीं करना तो पहले u को r के रिस्पेक्ट में कर दो, उसके बाद जो आए उसको थीटा के रिस्पेक्ट में करके करते हैं। तो वैसे भी कर सकते हो आप, उसके लिए आप कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स वाले एग्जांपल्स की वीडियोस देख सकते हो, उसमें मैंने 2 मेथड से क्वेश्चन किया था। सो अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम करेंगे आर थीटा वाला ही, पोलर कोऑर्डिनेट्स वाला ही। उसके बाद हम एक आध शॉर्ट ट्रिक देखेंगे कि कैसे सी आर इक्वेशंस शॉर्ट ट्रिक्स भी होती हैं। सो लेट्स कम टू सेकंड एग्जांपल देन। सो नाउ वी हैव दिस एग्जांपल, यहाँ पे हमें v दे रखा है। लास्ट वाले क्वेश्चन में जो हमने इससे पहले किया था एक क्वेश्चन, उसमें हमें u दे रखा था एंड हमने क्या निकाला था, v कैलकुलेट किया था इसकी हेल्प से, सी आर इक्वेशंस की हेल्प से, और फिर फंक्शन को कंस्ट्रक्ट किया था। ओके, तो यहाँ भी सेम मेथड है। हम पहले हमारा अब पोलर कोऑर्डिनेट्स है तो हम पोलर कोऑर्डिनेट्स में ही सारा यूज करेंगे, सी आर इक्वेशंस भी और फंक्शन भी। और हमें पता है कि z क्या होता है, z होता है r e रेज टू पावर आयोटा थीटा। इसको हम यूज करके क्वेश्चन को इस फॉर्म में लेके आएंगे ताकि हम r e रेज टू पावर आयोटा थीटा की जगह z को सब्स्टिट्यूट कर सके। ओके, सो हियर वी हैव v इज इक्वल टू r स्क्वायर cos थीटा माइनस r cos थीटा प्लस 2। यहाँ से आप करली v बाय करली r कैलकुलेट कर सकते हो, ये हो जाएगा 2r cos 2 थीटा
माइनस कॉस थीटा। करली v बाय करली थीटा कैलकुलेट कर सकते हो। ये क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर माइनस 2 साइन 2 थीटा, है ना। और ये हो जाएगा प्लस आर साइन थीटा और 2 का तो 0। नाउ हमें क्या करना है, u निकालना है। फंक्शन हमारा एनालिटिक है, फंक्शन एनालिटिक है तो सी आर इक्वेशंस सेटिस्फाई होंगी। सिंस एफ जेड इज एनालिटिक, दिस implies सी आर इक्वेशंस आर सेटिस्फाइड। दिस implies, अब आपको निकालना है करली u बाय करली r पहले। करली u बाय करली r क्या होता है, ये होता है 1 बाय r करली v बाय करली थीटा। 1 बाय r करली v बाय करली थीटा मतलब कि माइनस 2r स्क्वायर साइन 2 थीटा प्लस r साइन थीटा। कैंसल आउट कर दीजिए, क्या मिलेगा आपको, मिलेगा माइनस 2r साइन 2 थीटा प्लस साइन थीटा, यही मिलेगा। इसके बाद हमें निकालना है क्या, करली v बाय करली r। करली v बाय करली r क्या होगा बताइए, करली u बाय करली थीटा, क्योंकि करली v बाय करली r तो आपके पास यहां से आ गया। करली u बाय करली थीटा की वैल्यू होती है, इसको r को यहां ले जाइए, माइनस r करली v बाय करली r। क्या है करली v बाय करली r, 2r cos 2 थीटा माइनस कॉस थीटा। यहाँ पे क्या बचेगा आपके पास, माइनस 2r स्क्वायर cos 2 थीटा प्लस r cos थीटा। ठीक है, तो हमारे पास करली u बाय करली r आ गया, करली u बाय करली थीटा आ गया। अब हमें क्या निकालना है, हमारा मेन मोटिव है कि पहले हम u निकालें ताकि हम एफ जेड में, एफ जेड क्या होता है, एफ जेड होता है हमारा u प्लस आयोटा v, जिसमें से v आपको गिवन है, u आपको कैलकुलेट करना है। u और v किसके फंक्शन है, r और थीटा के फंक्शन है। अगर ये r और थीटा के फंक्शन है, इसका मतलब u का आप क्या करेंगे, टोटल डिफरेंशिएशन। तो du की वैल्यू क्या होगी, du की वैल्यू होगी, क्योंकि u दो चीजों का फंक्शन है, r और थीटा का, तो du क्या हो जाएगा, करली u बाय करली r dr प्लस करली u बाय करली थीटा डी थीटा। ओके, तो ये आ गया आपके पास du। तो du में हम यहाँ पे वैल्यू डालेंगे। तो देखिए आई विल रब दिस नाउ। तो du की वैल्यू क्या आएगी आपकी, करली u बाय करली r, ये है करली u बाय करली r, माइनस 2r साइन 2 थीटा प्लस साइन थीटा। ठीक है, प्लस ये क्या है, सॉरी, डी आर प्लस करली यू बाय करली थीटा, ये है करली यू बाय करली थीटा, माइनस 2r स्क्वायर कॉस 2 थीटा प्लस r कॉस थीटा डी थीटा। तो ये हमने वैल्यू डाल दी। ओके, अब ये वैल्यू डालने के बाद हमने क्या करना है, इंटीग्रेट करके डी यू निकालना है, सॉरी यू निकालना है। अब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो डी यू हमारा यहाँ पे है, इसको हम, या क्या ये किसी चीज का टोटल डिफरेंशिएशन है कि क्या, किसी को हम अगर डी ऑफ दिस लिखते हैं तो क्या हम कर सकते हैं, उसके लिए ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस आपको आती हैं। तो देखिए यहाँ पे देख लिया करो कि किस फंक्शन को r के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करें कि हमें ये मिल जाए। ठीक, तो यहाँ पे अगर होता माइनस r स्क्वायर साइन 2 थीटा प्लस r साइन थीटा, इसको आप r के रिस्पेक्ट में करो, क्या मिलेगा, माइनस 2r साइन 2 थीटा प्लस साइन थीटा, प्लस थीटा के रिस्पेक्ट में करो, क्या मिलेगा, माइनस r स्क्वायर 2 cos 2 थीटा प्लस r cos थीटा। तो इस फंक्शन का कंप्लीट डेरिवेटिव क्या है, ये है। इस फंक्शन को आप डेरिवेटिव करोगे, d निकालोगे इसका, r और थीटा के रिस्पेक्ट में दोनों में करोगे तो आपको क्या मिलेगा, ये मिलेगा। तो यहाँ से आपके पास u क्या आ गया, u आ गया माइनस r स्क्वायर साइन 2 थीटा प्लस r साइन थीटा। तो ये आ गया आपके पास u और दिस इज v।
जब आपके पास u और v आ जाता है तो एफ जेड क्या होता है, u प्लस आयोटा v, क्या हो जाएगा माइनस आर स्क्वायर साइन 2 थीटा प्लस आर साइन थीटा प्लस आयोटा, v क्या है आर स्क्वायर कॉस 2 थीटा माइनस आर कॉस थीटा प्लस 2, ओके। आयोटा यहाँ भी आएगा, v में पूरा आयोटा से मल्टीप्लाई करोगे, ओके, और यहाँ पे c भी आएगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका c भी आ गया यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आएगा, ओके। तो ये आपके पास आ गया पूरा। इसके बाद ये है आर स्क्वायर, ये है आर स्क्वायर, ठीक है। सो इस माइनस को क्या मैं आयोटा स्क्वायर लिख सकती हूँ, यस। तो इन दोनों में से अगर मैं आयोटा आर स्क्वायर कॉमन ले लूं तो अंदर बचेगा cos 2 थीटा प्लस आयोटा साइन 2 थीटा, ओके। सो यहाँ पे अगर हम माइनस आयोटा आर कॉमन ले लें तो यहाँ क्या बचेगा cos थीटा और यहाँ से -1/आयोटा साइन थीटा, क्योंकि यहाँ पे ना माइनस है ना आयोटा है, तो आयोटा आर कॉमन लिया है तो माइनस अंदर आ गया और आयोटा नीचे आ गया, ठीक है। और यहाँ बचेगा +2 आयोटा, ओके। ये आ गया आपके पास। अब यहाँ पे आप कर दें। अब हम अपना फंक्शन यहाँ बनाते हैं, देखिए। तो ये आपके पास आया एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू आयोटा आर स्क्वायर, ये क्या है cos 2 थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, आयोटा साइन 2 थीटा। डी मूवरीज थ्योरम कहती है कि हम इस पावर को कहाँ पे भी लिख सकते हैं, यहाँ पे भी लिख सकते हैं cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा का होल स्क्वायर, आगे अंदर 2 आ जाता है। तो ये हम कर चुके हैं पहले भी, ठीक है, कि डी मूवरीज थ्योरम क्या होती है। तो इसको हम cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा क्या होता है e रेज़ टू पावर आयोटा थीटा का होल स्क्वायर, तो इसको हमने इस फॉर्म में लिख दिया। माइनस आयोटा आर, ये क्या है cos थीटा -1/आयोटा साइन थीटा, -1/आयोटा क्या होता है आयोटा बाय आयोटा, आयोटा आयोटा स्क्वायर माइनस आयोटा बाय -1, क्या बचा आयोटा। तो ये क्या होता है cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, वो क्या होता है, वो होता है e रेज़ टू पावर आयोटा थीटा प्लस 2 आयोटा प्लस सी भी आएगा, है ना, सी भी है यहाँ पे। तो ये हमारे पास बचा आयोटा आर ई रेज़ टू पावर आयोटा थीटा होल स्क्वायर माइनस आयोटा आर ई रेज़ टू पावर आयोटा थीटा 2 आयोटा प्लस सी। दिस इज आयोटा जेड स्क्वायर माइनस आयोटा जेड प्लस इसको बोल दो c1, है ना। सो दिस इज रिक्वायर्ड फंक्शन, ये आपका फंक्शन कंस्ट्रक्ट हो गया एफ जेड, ओके। सो अब आपने ये भी देख लिया कि पोलर फॉर्म में सीआर इक्वेशंस कैसे होती हैं, क्या होती हैं, कैसे डिराइव होती हैं और कैसे हम उनको एग्जाम्पल्स में एनालिटिक फंक्शन को कंस्ट्रक्ट करने में यूज करते हैं, ओके। सो आई होप आपको क्लियर हो रहा है। तो अब हम एक शॉर्ट ट्रिक करेंगे और देखेंगे कि कैसे शॉर्ट ट्रिक का यूज होता है सीआर इक्वेशंस में। तो देखिए, आपके पास बहुत बार एग्जाम्स में एमसीक्यूज आएंगे जहाँ पे आपको चेक करना होगा कि कोई जो फंक्शन दे रखा है वो किस पॉइंट पे एनालिटिक है, ओके। सो अगर आपको ऐसा चेक करना हो, वैसे इसको चेक करने के दो मेथड्स होते हैं। फर्स्ट मेथड क्या होता है कि आप उसको सीआर इक्वेशंस निकाल लो दोनों की, जो भी आपको फंक्शन दे रखा हो उसमें यू और वी देख के सीआर इक्वेशंस निकाल लो। सीआर इक्वेशंस निकालने के बाद आपने क्या करना है, सीआर इक्वेशंस को इक्वल पुट करो और उससे देखो कि आपको क्या पॉइंट मिल रहे हैं, ठीक है। ये मैं आपको पहले उसमें डिस्कस कर चुकी हूँ शॉर्ट्स में भी, है ना। सो यहाँ पे अगर आपके पास इस टाइप का कोई फंक्शन है या एक्स दे रखा हो या वाई दे रखा हो, कुछ भी आपको फंक्शन दे रखा हो, आप कोशिश करो कि उसको z बार में ट्रांसफॉर्म कर दो। कैसे, आपको पता है कि z इज इक्वल टू क्या होता है x प्लस आयोटा वाई, z बार क्या होता है x माइनस आयोटा वाई, x क्या होता है z प्लस जेड बार बाय 2, y क्या होता है z माइनस जेड बार बाय 2 आयोटा। आप कोशिश करो कि उसको z बार में ट्रांसफर कर दो, ट्रांसफॉर्म कर दोगे उसको, चेंज कर दोगे। उसके बाद आपने क्या करना है, करली f बाय करली z बार को 0 पुट करना है, ठीक है। जैसे कि ये एक क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम में, तो अब सिर्फ आपने क्या करना है, करली एफ बाय करली जेड इक्वल टू 0, जिस पॉइंट पे भी करली एफ बाय करली जेड बार 0 है
उस पॉइंट पे क्या होगा, फंक्शन एनालिटिक होगा। ठीक है, तो एफ जेड इक्वल टू जेड बार है, करली एफ बाय करली जेड बार क्या आ जाएगा, 1, विच इज नेवर 0। 1 कभी 0 नहीं हो, किसी भी पॉइंट पे 0 नहीं होगा, है ना। तो कभी कभी आपके पास ऐसे आ जाता है, कुछ इस टाइप से आ जाता है, अगर आप डिफ्रेंशिएट करते हो तो एक्स वाई पे आ जाता है, जेड बार आ गया, इस टाइप से कुछ आ जाता है कि जो सिर्फ ओरिजिन पे 0 होता है। तो उस केस में आप कह देते हो कि सिर्फ ओरिजिन पे 0 होगा, जहां पे एक्स 0 पुट करो, वाई इक्वल टू 0 पुट करो तो हो। ठीक है, जैसे कि अगर आपके पास एक फंक्शन देखो मोड जेड स्क्वायर, तो ये क्या होता है, मोड जेड स्क्वायर होता है जेड जेड बार। आप कर ली एफ बाय कर ली जेड बार निकालोगे तो क्या आ जाएगा, जेड आ जाएगा। वो जेड जब 0 होगा ना तभी 0 होगा, तो आप बोलोगे कि ओरिजिन पे एनालिटिक है बस। तो ये तो कभी भी 0 नहीं है, 1 आ गया तो आप इसको बोलोगे नॉट एनालिटिक फॉर एनी सेट। ठीक है, तो ये बहुत अच्छी शॉर्ट ट्रिक है, एग्जाम्स में शॉर्ट ट्रिक से रिलेटेड ही एमसीक्यूज आते हैं। तो ये आपको यूज करना है कि z बार के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट कर दो, जिस पॉइंट पे वो 0 होगा उस पॉइंट पे फंक्शन क्या होगा, एनालिटिक होगा। ओके, सो आई होप आज का लेक्चर आपको अच्छे से क्लियर हो गया है, सब कुछ पोलर कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं और कैसे हम पोलर फॉर्म में सीआर इक्वेशंस को निकालते हैं, कैसे हम एग्जांपल्स करते हैं, कैसे एनालिटिक फंक्शन को कंस्ट्रक्ट करते हैं। इससे पहले भी हमने सीआर इक्वेशंस, हार्मोनिक फंक्शन, एनालिटिक फंक्शन, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का सारा बेसिक पढ़ते हुए आ रहे हैं। बहुत सारे एग्जांपल्स भी हमने डिस्कस किए हैं, शॉर्ट्स भी करी हैं। तो प्लीज़ अगर आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।